Hello there. This is Dr. C.K. Narayan coming to you from NeoTrader once again. We have been making a series of videos on aspects within NeoTrader, my analysis and trading software. And last couple of videos that I had made was on ADX. And I want to continue on this ADX and because ये ADX की जो टॉपिक है दैट इज क्वाइट लार्ज ठीक है एंड इवन दो इट इज अ पॉपुलर इंडिकेटर बहुत सारे लोग इसके पूरा लाभ उठा नहीं पाते हैं क्योंकि इसकी समझ थोड़ी सी कम है और ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स लाइक स्लाइटली कंफ्यूजिंग इंडिकेटर बट ये है नहीं, ये काफ़ी पावरफुल इंडिकेटर है और इसे यूज़ करने में बहुत लाभ है। पिछले एक दो वीडियोस में मैंने एक स्पेशल फीचर जो हमने क्रिएट करे है नियो ट्रेडर के अंदर विच वाज कॉल्ड पावर ट्रेंड, और ये पावर ट्रेंड बुलिश बेरिश के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे नहीं हैं तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े हुए लिंक्स में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। Please do go and check out those two earlier videos that I have made on ADX Power Trend, और उसके साथ साथ एक और मैंने किया था Power Trend Exhaustion which is an even more powerful feature जो ADX की जो उपयोग है उसको बहुत बहुत ज़्यादा एलिवेट करती है। तो ये न्यू फीचर था। आज की जो वीडियो है उसमें मैं ADX के जो स्टैंडर्ड फीचर थे उसके बारे में बातचीत करूँगा। मुझे लगता है कि ADX में इतना मसाला है कि मुझे 2-3 वीडियो और भी बना सकते हैं एंड आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय द पावर ऑफ ADX एंड हाउ इट कैन रियली एलिवेट योर इनसाइट इनटू द मार्केट। तो मैं ऐसा करता हूँ, विदाउट फर्दर अडू नियो ट्रेडर में लॉग इन करता हूँ। पिछली बार मैंने बताया है हाउ टू लॉग इन टू नियो ट्रेडर, तो वो neotrader.in में जाइए और टेक्निकल इंडिकेटर्स के भीतर आपको ADX मिल जाएंगे, तो उसको खोलेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। और ये पहले सेक्शन हमने डील कर चुके, पावर ट्रेंड बुलिश बेरिश एंड एग्जॉशन, ठीक है। तो आज हम आ रहे हैं इस सेक्शन पर। यहाँ पर एक सेक्शन है ADX बुलिश ADX बेरिश, ठीक है, और उसमें डिफरेंट विंडोज है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग कलर्स के विंडो है। एक है डार्क ग्रीन डार्क रेड, लाइटर ग्रीन लाइटर रेड एंड वेरी लाइट ग्रीन एंड वेरी लाइट रेड, ठीक है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए ऑफ द स्टॉक्स बेस्ड अपॉन देयर ADX लेवल। अब जिसे इतनी जानकारी नहीं है ADX के बारे में उसको मैं ये बता दूं कि ADX इंडिकेटर जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 indicators within the ADX setup which is called as the directional indicator DI lines. So DI lines में further formula apply करके ADX उभरता है, और ADX की जो वैल्यू है that is also plotted along with the DI lines, ठीक है, on a scale of 0 to 100। और टिपिकली हम ये देखते हैं क्योंकि ये जो ADX की फॉर्मूला है इट इज सो मच स्मूथन्ड, इतने सीरीज ऑफ स्टेप्स है कि अनलाइक RSI जो है या स्टोकेस्टिक जो है जो 0 to 100 की स्केलिंग में ही होती है, और वो 60 70 90 100 भी पहुंचते हैं, वेयर एज ADX विल सेल्डम रीच मच बियॉन्ड 50। तो ADX के जो लेवल्स है उसमें ये अजम्पशन रहता है कि भाई ये 50 के आसपास आ जाएगा तो ADX रीचेस इट्स लिमिट, और 50 से अधिक जो भी हो जाए दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑल्सो, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में, इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में आपको दिखेगा कि हायर वैल्यूज भी पहुंच सकते हैं, जैसे मे बी यू विल सी 60 या एक तरफा मूवमेंट हो जाएगा तो आपको हो सकता है कि ADX में 70-80 का भी वैल्यू मिल सकता है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। बट अगर आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम में ADX को देखेंगे तो ये हाई वैल्यूज आपको रेयरली इफ एवर मिलेंगे। सो ADX इज अज्यूम्ड दैट इट विल बी विद इन अबाउट 50। तो मोटा मोटा इसमें 4-5 भाग किया जाता है कि भाई
ADX value up to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and then 40 and beyond. So what I have done here in this is in NeoTrader is straight away solve the problem for you by splitting the ADX level into a heat map. तो आप यहाँ देखेंगे स्क्रीन में तो ये हीट मैप टाइप आपका डिपिक्शन है. तो ये जो लाइटेस्ट वाला है ग्रीन, तो लाइटेस्ट वाला आप देखिए द लोएस्ट स्कोर हियर इज अबाउट 10.6 एंड इट इज गोइंग टिल अबाउट 14. तो ये 10 to 20 वाला जो एडीएक्स का लेवल्स है वो स्टॉक्स है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सो हियर यू विल हैव दिस दिस इज अप टू 15 सॉरी एंड दिस गोज फ्रॉम 15 एंड अपवर्ड. ठीक है, तो सेकेंड जो स्लाइटली डार्कर ग्रीन है वो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 15 एंड गोइंग टिल एडीएक्स लेवल ऑफ 20. अच्छा, ये why have I made these two selections? See, similarly on the red side also you have something going up within 15, and then you have something going up from 15 up to 20 also, right? Then if you come up to this, you will go from 20 upwards and this goes up to 30, 40, 60 all the way, right? So this is the way I have divided the three. अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि भाई ये 15 और 20 ये जो लेवल है इसमें क्यों इतना मायना दिया हुआ है? ये इसलिए है कि भाई व्हेन एडीएक्स लेवल्स आर वेरी लो, मतलब बिलो 10, देन द स्टॉक इज एक्सट्रीमली नॉट ट्रेंडेड, मतलब उसमें ट्रेंड की कोई गुंजाइश ही नहीं है या कोई प्रेजेंस ही नहीं है. तो उस स्टॉक को देखने में कोई मतलब ही नहीं रहता है फ्रॉम अ डायरेक्शनल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू. जब कोई स्टॉक में हल्का सा ट्रेंड आता है तो उसकी जो एडीएक्स वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है. सो एनीथिंग दैट कम्स अप बियॉन्ड एन एडीएक्स वैल्यू ऑफ बियॉन्ड 10, ओनली दोज आर वर्थ लुकिंग एट. और जैसे जैसे एडीएक्स वैल्यू बढ़ते जाते हैं ये आप जान लो कि उसकी ट्रेंड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते जा रही है. सो हायर वैल्यूज ऑफ एडीएक्स लाइन का ये मतलब है कि इसकी जो ट्रेंड स्ट्रेंथ है उसमें एक बढ़ोतरी है, एंड दोज आर द बेटर स्टॉक्स फॉर यू टू ट्रेड, क्योंकि उसमें एंट्री एग्जिट मिल जाता है और उसमें मूवमेंट भी अच्छा मिल जाता है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी होने का संभावना उसमें अधिक है, वेदर इट इज ऑन द बेरिश साइड और ऑन द बुलिश साइड. ठीक है, सो अच्छा, तो ये है बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन. तो मोटा मोटा ये आप गिन लो कि एडीएक्स 20 से अधिक होगा देन इट इज अ गुड स्टॉक टू टेक अ पोजीशन इन, वेदर ऑन द लॉन्ग साइड और ऑन द शॉर्ट साइड. बट 20 से अधिक होने के लिए उसको पहले 20 तक तो पहुंचना चाहिए, तो वहां पर भी अपने को थोड़ा सा वार्निंग मिल जाए, इसलिए मैंने दो ये सेगमेंट्स बनाए हैं, वेरी लाइट ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, जहां पर आपको एक आइडिया मिले कि ये सब स्टॉक्स में हल्का सा ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती है, एंड यू कैन टेक अ लुक एट दीज एंड थिंक वेदर, और यू कैन ट्रैक दम कि इसमें कोई न्यूज आ रहा है कि इसमें कोई और सिग्नल बैठ रहा है एटसेट्रा. यू कैन कीप अ वॉच, दिस कैन बी अ रेडी लिस्ट. शायद और इसमें बढ़ोतरी आ जाए तो आपकी ट्रेड बन जाएगी, नहीं आए तो इसको छोड़ देना, इसमें कोई काम नहीं करना. सो इट इज मेड लाइक दिस. अच्छा, अभी आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रीन एंड रेड. तो यहां पर एक सिंपल बेसिस है, जो मैंने कहा कि एडीएक्स इज मेड फ्रॉम 2 डीआई लाइंस. अभी डीआई लाइंस की जो पोजीशनिंग है उस पोजीशनिंग के अनुसार इट बिकम्स ग्रीन और रेड, जहां पर प्लस डीआई is greater than minus DI and the ADX level is beyond 10 or beyond 15 or beyond 20 etc. that will be featured in the green list. तो जब आप ग्रीन लिस्ट देख रहे हैं आपको ये पता है स्ट्रेट अवे कि इन ऑल दी स्टॉक्स DI प्लस DI इज हायर देन माइनस DI. बहुत सारे लोग इसके लिए क्वेरी वेरी सब रन करते हैं डिटेल में. जैसे मैंने कहा है, नियो ट्रेडर इज डिजाइन टू सेव योर टाइम.
I don't want people to waste time, constructing queries, going to different sites and trying to do it and getting different names. So यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वो कंबाइन करके आपको सेगमेंटलाइज करके आपको मैंने स्टॉक्स दे दी कि भाई वेयर सम हिंट ऑफ अ ट्रेंड इज देयर, दोज आर दीज नेम्स, थोड़ा सा बिल्ड हो रहा है वो ये सेट है, और जहां पर मोस्ट डेफिनेटली ट्रेंड है दोज आर दी स्टॉक्स इन डार्क ग्रीन और डार्क रेड। तो अभी आपको इसको उपयोग कैसा करना है, लेट अस कम टू दैट। सो व्हेन यू वांट टू लुक एट स्टॉक्स, आपको वेरी ऑब्वियसली आपको ट्रेंडेड स्टॉक में ही काम करना चाहिए। तो ट्रेंडेड स्टॉक्स है डार्क ग्रीन लिस्ट या डार्क रेड लिस्ट। ये कन्वेंशन हमने पूरा नियो ट्रेडर में मेंटेन किया हुआ है कि हर चीज को हमने ट्रेंड स्ट्रेंथ की नजर से हमने लगाया हुआ है, वेदर इट इज टेक्निक ए और टेक्निक बी, इट रियली डजंट मैटर, ये ट्रेंड स्ट्रेंथ की नजर से इसको यूज किया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ग्रीन में कौन सा है। अगर आपका ध्यान बुलिश है मार्केट में कि मुझे लेके काम करना है, तो यहाँ पर आइए और देखिए। और ये इसकी जो लेआउट है, इट इज फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज यहाँ देखेंगे आप GNFC is 62.8 down to the lowest value. IDFC is 40.7. All right. So it is laid out like that, and then you can get additional also. If you click on this arrow, it will open up more names, and you can go keep moving all the way down till about 20 plus, right? तो आप ऐसा करिए कि यहां पर आकर के ये वाले स्टॉक जो है ना, जो नीचे की लेवल है, जिसका ADX वैल्यू इज नॉट सो हाई, उसको देखिए और वहां पर देखिए कि कोई एडिशनल सिग्नल मिलता हो। ये कैसे दूसरे सिग्नल्स के साथ कंबाइन किया जाए वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट फॉर टुडे आई वांट टू पुट योर अटेंशन ओनली कि भाई आपका ध्यान अगर तेज हो तो आप ये ग्रीन लिस्ट में आके देखिए, उसकी ADX लेवल को देखिए। ADX लेवल विच इज ऑन द टॉप लाइन, GNFC 62.8, NMDC 59, रेन 59, PNB 58, ये सब दीज आर ऑल हाई ADX लेवल्स। तो अगर आपको इसमें सपोजिंग यू गेट अ टिप इन दिस, इनमें आपको काम करना नहीं चाहिए इंट्राडे बेसिस पे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल दीज आर कॉल्ड अपॉन इन द 30-minute चार्ट। यहाँ आप दिसिंग देखेंगे तो यहाँ 30-minute चार्ट पे जो है, 30-minute टाइम फ्रेम पे है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ओके, सो यू नीड टू लुक एट, लेट मी जस्ट चेक वेदर आई हैव सम पॉइंटर हियर व्हिच आई कैन यूज। नो सीम्स, या ओके, where is this epic pen? Oh yeah, I got it. All right, so if you look here, this is on the 30-minute। 30-minute पे अगर आप देखेंगे तो ADX जो लेवल है यहाँ पर, GNFC की ADX लेवल है at 62, which is a little on the high side. Okay, so this is not something that you really should be looking at using. So you should instead look at lower levels where if you want to go, let us say, short on some name, and if you look at this, Coromandel is in a downtrend क्योंकि वो डार्क रेड में है और उसकी ADX लेवल है 22.5। तो this is not oversold by any stretch, which if you see something like ICICI Pru, where the ADX level is at about 33.5. Once ADX goes beyond 35 and 40, you should become very careful. All right, and there you need to realize and understand that the trend may be overdone and in that particular time frame. So if you want to look at a higher time frame, you change it, the names will change. So it depends upon what is the kind of the time frame that you're looking at.
So if you are an intense day trader, start looking at ADX levels which are beyond 20 to 30 is fine. And if you see the green, then the DI lines will also be good. So इसके लिए मैंने एक और प्रोविजन दे रखा है. तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल यू हैव chosen let's say IDFC First, Crompton, Bank of Baroda. Let's say Bank of Baroda has been running up, it is doing well. State Bank is there, IndusInd Bank is there. ये सब का आपको एक और डिटेल में एक थोड़ा सा आइडिया लेना है ऑफ द एडीएक्स लेवल. तो आप जाइए एट द टॉप, राइट, यू हैव समथिंग कॉल्ड लेवल्स. ठीक है, एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. तो ये लेवल्स को करिए क्लिक, तो आपको लेवल्स वाला पेज आ जाएगा. तो इस लेवल्स वाला पेज में आप आके यू गो डाउन हियर, सर्च. इन सर्च यू टाइप देयर बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, सो बैंक बड़ौदा इज व्हाट यू हैव टाइप. तो यहां पर बैंक बड़ौदा आ जाएगा. नाउ द टाइम फ्रेम हियर इज स्टिल शोन एट 30 मिनट्स. तो ये 30 मिनट को आप ऑल सेलेक्ट करिए. तो आपको एडीएक्स लेवल, डीआई लेवल, एडीएक्स स्कोर, डीआई स्कोर, सारा चीज एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा. सो आपको यहाँ वहाँ चार्ट चेंज करते, उसमें प्लॉट कराते, रीडिंग ले करके ये सब कोई काम नहीं करना है. डायरेक्टली आपको एक ही स्क्रीन में सारा चीज मिल जाएगा. और उसमें मैं आपको बताता हूँ हाउ टू टेक अ रीड आउट. नाउ द पॉइंट अगेन आई विल reiterate, the goal of Neo Trader is to save time. Number one, goal of Neo Trader is to eliminate over reliance on chart. सबकी आदत हो गई है टू कीप लुकिंग एट द चार्ट ऑल द टाइम, एंड इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग भी होता है. ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं पिछले 40-45 साल से चार्ट्स के साथ काम कर रहा हूं. So when I tell you that there is a whole lot of time wasting which happens with the charts, please accept, please take my word for it. Acha, now you come here, Bank of Baroda. Now you see here 30 minute, 60 minute. If you want, you can just sort it so it comes 1 day, 1 week, 30 minutes, 60 minutes, whichever way, right? So if you look at this, so you have in the 30 minute, ADX is at 43. Now 43, we want to be a little bit careful, right? Because it is going on the overbought side. तो आप आकर के देखिए यहाँ पर ADX का स्कोर, it is showing you something at 4. Now, whenever ADX score is more than 4, you have to be a little careful. But then you see here, there is also another column called DI score. इसके बारे में मैं अगला वीडियो में मैंने टॉक स्पेसिफिकली अबाउट DI लाइंस, उसकी थोड़ा सा व्याख्यान इस पे भी करूंगा. यू सी हियर द DI स्कोर इज 0. When ADX score is high but DI score is 0, it actually tells you that the market has been consolidating after a big trend. So this is actually good news. ये 30 मिनट्स पे ये ADX हाई हो गया तो वो स्टॉक की जो दौड़ थी, जो ट्रेंड थी, वो रुक गई और वहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है. अब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे अपन नया काम कर सकते हैं. सो बैंक ऑफ बड़ौदा इज समथिंग टू हैव योर आई ऑन. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑन 23rd November after the close of the market. So if you are watching this much later, then don't take this to be a trading thing. So as on 23rd November, using the 30 minute, and I'm seeing ADX is slightly, overdone a bit because it shows 43. You are seeing here 43, but the DI score is 0. Now you see the other places, DI score 1, DI score 1, which is on 60 minute also. When the DI score is low, it means that the market is undergoing a reaction or has been undergoing a consolidation. ये मैसेज आता है. ये आपको हर चार्ट में देखते जाना पड़ेगा. यहाँ पर आप पूरे टेबल डाल देंगे तो एक साथ आपके जो इंटरेस्टेड स्टॉक्स है उसमें सब आइडिया आपको मिल जाएगा. नियो ट्रेडर का मेन मकसद है कि आपका चार्ट का काम को रिड्यूस कराए और डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए. सो व्हेन यू हैव 4 एज एडीएक्स स्कोर एंड DI स्कोर इज 0, इधर आप देखेंगे प्लस DI इज 27 एंड माइनस DI इज एट 13. सो प्लस DI इज कंफर्टेबली अप स्टिल. सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी काम कर सकते हैं तेजी का. आप देखते रहिए, कल
अगर बैंक ऑफ बड़ौदा डिमांड में है, लास्ट प्राइस अबाउट 168 169, ये ब्रेकआउट के मोड पे चलने लगता है 170 के ऊपर, या then you can start trading in bank, this thing in Bank of Baroda. Now if you look at the ADX level in the other time frame, here is ADX daily 36, ADX weekly 31. इससे क्या आइडिया मिलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ट्रेंड है दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल, इसीलिए एडीएक्स लेवल 30 प्लस पे आ गया इवन इन हायर टाइम फ्रेम्स. So therefore, if you buy Bank of Baroda at 169 or 170, you must not be expecting a very big run कि भाई ये कुछ 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा in intraday trades or in multi-day trades. You must have a realistic expectation कि थोड़ा और बढ़ोतरी हो सकता है, but you need to keep a watch on the daily ADX level, on the weekly ADX level. और यहाँ आप देखिए इधर भी स्कोर 3 हो गया, ये डेली वीकली एडीएक्स लेवल पे 4 का स्कोर हो जाएगा और ये डीआई स्कोर भी बढ़ जाएगा, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल. एक उदाहरण की तौर से मैं आपको दूसरा स्टॉक अभी दिखाता हूं विच इज पीएनबी. तो पीएनबी में भी काफी दौड़ हुआ है, आज भी अच्छा दौड़ हुआ है. इधर आप देखिए तो डेली स्कोर इज 4, वीकली इज 2, 30 मिनट इज 4 एंड 60 मिनट इज 4. एवरीवेयर पीएनबी हाई स्कोर, right? And you look at DI score 3, 2 and 3. So that is again high scores. So PNB में जा करके अभी आप निवेश करेंगे या ट्रेड लेंगे, इंट्राडे मल्टीडे भी लेंगे, तो थोड़ा सा रिस्की है. यू मस्ट वेट फॉर PNB टू पुल बैक. तो इस लेवल्स वाला पैनल आप लगा के ऑल टाइम फ्रेम डाल के ये ADX का देख लेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया आ जाएगा कि किस चीज में मैं व्यापार करूं और किस चीज में थोड़ा समय के बाद करूं या बिल्कुल ही नहीं करूं. सो आई हैव शोन यू फ्रॉम द बुलिश साइड, एग्जैक्टली सेम थिंग कैन बी डन फ्रॉम द बेरिश साइड. आप इतना सिर्फ याद रखिए कि ये एक पैनल है जहां से आप सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं आफ्टर सम यूसेज. इसकी अलग से वीडियो भी बनेगी, तभी आप जो भी सवाल है वो भी पूछ लीजिएगा. एंड फॉर स्टॉक सिलेक्शन डायरेक्टली आप यहाँ आ जाइए, डार्क ग्रीन डार्क रेड जो भी है उसमें काम करिए. ये दूसरे जो लाइट ग्रीन लाइट रेड है वो सेट ऑफ स्टॉक्स है जहां पर आपको चौकन्ना रहना है. यू हैव टू बी अलर्ट फॉर द ऑनसेट ऑफ अ ट्रेंड. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई हैव डिजाइन दिस ADX पेज फॉर नॉर्मल यूसेज ऑफ ADX, बट देयर ऑल्सो वी हैव बिल्ट इन सम एडिशनल इंटेलिजेंस. सो न्यू ट्रेडर इज एन AI enabled software. It is not just for using as a buy sell signal, it is for using it very smartly, which will give you a great amount of value. So that's it for this video. Thanks for joining in and I hope you had some good learning. जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में, and if you like this video please subscribe, share and hit the like and subscribe button and post your comments. We will welcome all your comments and feedback. Thank you very much. I hope you enjoyed the video and thanks for staying up with it. This is Dr. Narayan signing off for now. Until we meet again in another video, goodbye.